हाँ भाई, आईफोन आ गया तेरा। ये मेरे खून पसीने और जूते की कमाई। सिर्फ जूते की और पसीने की, यू कैन से। पक्का? हाँ, मजा आ गया। हम काले हैं तो क्या हुआ एप्पल वाले। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind. हाँ जी, तो इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप इन के बारे में बहुत सारी बातें करने वाला हूं, क्योंकि एक के बाद एक डीएम पे डीएम बजे चले जा रहा है। कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया एक तो इनविटेशन कोड का सिस्टम समझाओ, क्यों नहीं मिल पा रहा इनविटेशन कोड। दूसरी चीज, क्या एक्चुअल में 30 दिन में पूरा पैसा निकल आता है, हमको एक्चुअल में असली पैसा मिल रहा है या फिर उसके इक्विवेलेंट में कुछ और मिल रहा है। आपको अगर स्टेप इन एंटर करना है तो मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए, कितना सेफ है, और ऐसी कौन सी ट्रिक है जो इससे आप अर्निंग अपनी बूस्ट कर सकते हो। गेम के ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए आपके पैसे अंदर इन्वेस्ट होने से पहले। तो सबसे पहले तो बता दूं भाई कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। इस वीडियो के अंदर मैं जो भी बता रहा हूं वो अपना एक्सपीरियंस, जो मैं 1 महीने से एक्सपीरियंस कर रहा हूं ये स्टेप इन गेम के अंदर, क्या क्या मैंने अर्न किया, कैसे किया, वो सब मैं शेयर करूंगा। साथ में नीचे मैंने सारे ना चैप्टर्स बना दिए हैं, तो आपको जिस इंफॉर्मेशन पे जाना हो आप डायरेक्टली वहां पे जा सकते हो, पूरा आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट हो। और बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि यार मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मुझे कुछ नहीं पता इस क्रिप्टो के बारे में, कैसे मैं अपने पैसे ऐड करूं। तो मैं एक छोटा सा क्विक ट्यूटोरियल भी देने वाला हूं कि कैसे आप अपने पैसे को इस गेम के अंदर ट्रांसफर करोगे। काफी सारे स्टेप्स हैं, इसलिए ये जो ट्यूटोरियल वाला पार्ट है ना ये पहले मैं कर रहा हूं और उसके बाद आपको सारे एक के बाद एक चीजें बताने स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आप जब ऐप खोलते हो तो आपको मिलता है इनविटेशन कोड डालने के लिए जगह, और उसके लिए आप परेशान हो जा रहे हो। टेलीग्राम पे जा रहे हो, डिस्कॉर्ड पे जा रहे हो, कंपनी की वेबसाइट पे जा रहे हो, सब जगह जा रहे हो, लेकिन कोड कहीं नहीं मिल रहा। सिंपल सा सिस्टम है कि कंपनी ने बोला हुआ है दिन के सिर्फ 2000 कोड ये लोग देंगे शाम को 6:30 बजे। अब 6:30 बजे सबको पता है ये इंफॉर्मेशन, तो 2 लाख 4 लाख 5 लाख आदमी बैठा होता है ये 2000 कोड्स के लिए। तो बहुत ही ज्यादा कम प्रोबेबिलिटी है कि आपको ये कोड फ्री में मिल जाए। अब फ्री का मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ये किसी तरीके से एक्वायर करके इसको ब्लैक में बेच रहे हैं। अब मैं बिजनेस वाला दिमाग चलता है मेरा, तो मेरे को तो ये लगता है कि अगर 4-5 हज़ार रुपए रोज का मेरा बन रहा है तो मैं 500 रुपए क्यों ना देके आज से स्टार्ट कर लूं, रेदर देन 3 दिन अगर मैं स्पेंड कर रहा हूं अपने तो 15,000 से छूट जाऊंगा 500 रुपए के चक्कर में। तो ये आप जरूर ट्राई करो, फ्री में मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन इतना भी ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो कि आपके डेली के 4-5 हज़ार रुपए छूट जाए, 500 या 700 800 जो भी जितने का भी आपको कोड मिल जाए। वैसे इस चीज का जो ट्रस्टेड सेलर है वो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो कुछ पैसे लेता है, आपको कोड दे देता है, आप उससे फिगर आउट कर सकते हो आपको जो भी चीपेस्ट दे दे। तो अब आपको क्या करना है कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको पहले अपने बैंक में पैसे चाहिए, वो डालो, और उसके बाद आपको चाहिए अपना बाइनेंस के ऊपर एक अकाउंट। अब बाइनेंस और जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस आप यहां पे यूज करने वाले हो सब में आपको ये वेरीफाई करना होगा कि आपकी केवाईसी कंप्लीटेड हो और इस कंप्लीशन को 24 घंटे हो चुके हो, तभी आप अपने फंड्स को निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, बाइनेंस के अंदर अपने पैसे डालने हैं। पैसे डालने हैं यूएसडीटी में। यूएसडीटी में कैसे डालेंगे, हम जाएंगे ऊपर बाय क्रिप्टो में और यहां पे सिलेक्ट करेंगे P2P ट्रेडिंग। ये करने के बाद आपको देखना है कि फिएट में आपका INR सिलेक्टेड हो। इसके बाद आपको अमाउंट डालना है, आप जितने रुपए का डालना चाहो। कभी जूता 80,000 का भी मिल जाता है, कभी 90 का भी, कभी 95 का भी। तो मैंने 1 लाख रुपए के एग्जाम्पल के तौर पर डालता हूं। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूं तो यहाँ पे क्या है, एक लिस्ट आ जाती है बहुत सारे सेलर्स की जो USDT हमको बेच रहे हैं। तो इस सब के रेट लिखे होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर मैं फर्स्ट वाला पकड़ता हूं तो यहाँ पे दिखा देता है कि ये जो सेलर है ये पेमेंट आपसे UPI भी ले लेगा और IMPS भी ले लेगा। तो आपको जो भी मेथड सूट करे आप वो यूज कर लो और आप रेट्स वगैरह कंपेयर कर लो। और कोई कोई सेलर के आगे ऐसे येलो टिक भी लगा होता है, उससे पता चल जाता है कि ये वेरीफाइड सेलर है। अब जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ 50,000 रुपए का चाहिए, तो ये दिखा रहा है 620.5 USDT मिलेगा, तो आ जाएगा ऊपर सक्सेसफुली प्लेस्ड एन ऑर्डर। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसी विंडो खुल जाएगी। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये जो सेलर की साइड में आपको चैट बॉक्स दिख रहा है, इसमें आप सारी की सारी डिटेल्स पढ़ लो कि भाई सेलर की क्या कंडीशन है, क्या वो कह रहा है। खास करके ये लोग बोलते हैं कि नरेशन में आप कुछ भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ मत लिखो, जो आप
आप पेमेंट भेजने वाले हो, प्लस साथ में आपको किसी भी दूसरे अकाउंट से आप पेमेंट नहीं कर सकते। जिस नाम से आपका बाइनेंस का अकाउंट है उसी नाम से आपको पेमेंट करना होगा। तो इस तरीके के कुछ होते हैं, आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना और इनको फॉलो करना, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके फंड्स में से कुछ 5-10% ये लोग पेनल्टी काट लेते हैं। तो यहाँ पे आपको यूपीआई की डिटेल्स दिख जाएंगी कि भाई इस वाले अकाउंट पे यहाँ पे आप पेमेंट ट्रांसफर करो। जब आप पेमेंट अपने अकाउंट से इस वाली डिटेल्स पे ट्रांसफर कर दोगे तो आप उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच इमेज करके उनको भेज दो और उसके बाद ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर पे क्लिक कर दो। जैसे ही वो चेक कर लेता है विद इन कुछ ही सेकंड्स में आपके यहाँ पे यूएसडीटी आ जाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ऊपर ये टाइमर चल रहा होता है, इस टाइमर से पहले आपको ये क्लिक करना होता है ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर। अब जैसे ही आप ये कर दोगे तो आपके वॉलेट में आप जाओगे फिएट एंड स्पॉट पे। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि यार यहाँ पे अगर आप यूएसडीटी लिख रहे हो तो यार यहाँ पे तो आई नहीं, कहाँ गए पैसे। तो ये क्या होता है कि बाइनेंस में ना 2 वॉलेट होते हैं, एक फंडिंग एक स्पॉट। तो आपको क्या करना होता है, फंडिंग वॉलेट से स्पॉट में लाने हैं पैसे अपने। तो क्या करना है, ऊपर ट्रांसफर पे क्लिक करो, ऊपर सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे इसको स्वैप कर लेता हूँ, ऊपर सिलेक्ट करो फंडिंग और नीचे रहने दो फिएट एंड स्पॉट। यहाँ पे कॉइन सेलेक्ट करो यूएसडीटी और अब आपको दिखाएगा कि यहाँ पे आपके जितने कॉइन्स आपने खरीदे हैं वो यहाँ पे अवेलेबल दिखा देगा। मैक्स सेलेक्ट कर लो, कंफर्म कर दो। ये जो आपके कॉइन्स हैं ये सारे के सारे आ गए अब आपके फिएट वॉलेट में। अब आपको क्या करना है कि आपको जाना है यहाँ पे विड्रॉ पे। बेसिकली हम विड्रॉ यहाँ से इसलिए कर रहे हैं यूएसडीटी क्योंकि हमको ये कन्वर्ट करना है सोलाना में और करंटली बाइनेंस पे सोलाना नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है, तो इसलिए मैं यूज़ करता हूँ FTX प्रो। अब उसके लिए क्या करना होगा, FTX पे प्रो मेरा यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है, मैं यहाँ पे डिपॉजिट कर लूँगा और डिपॉजिट के लिए मैं चेन यूज़ कर रहा हूँ BSC। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना, ये नेटवर्क बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप एग्जैक्टली सेम कर देना। अगर आप कुछ भी गलत करोगे तो हो सकता है आपके फंड्स का लॉस हो जाए, इसीलिए मैं आपको स्पेशली बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना BSC और इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना, यहाँ पे जाके सेंड टू का एड्रेस डाल देना, ये डाल दिया। इसके बाद जो नेटवर्क है आपको सिलेक्ट करना है BSC BEP20। तो आप जैसे ही सिलेक्ट कर लोगे इसको यहाँ पे अमाउंट पूरा बता दो कि भाई मुझे पूरे $51 निकालने हैं, तो ये आपको $0.8 का फीस कट जाएगी और ये 50.83 आपको दे देगा। विड्रॉ कर लो, सिंपल सी है। तो अब 2 से 3 मिनट के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे आपके USDT टेथर के अंदर पैसे आपके सारे के सारे आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको इससे सोलाना खरीदना है। उसके लिए आप ऊपर जाओ, यहाँ पे लिख दो SOL SOL और सिलेक्ट कर लो SOL/USDT। तो करंट रेट ये दिखा रहा है 87। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो लिमिट ऑर्डर की जगह मार्केट ऑर्डर और उसके बाद आपको सारे पैसों का चाहिए तो आप इसको 100% पे क्लिक कर दो, स्लाइडर ऊपर ले जाओ और यहाँ पे कर दो बाय। अब आपका ऑर्डर प्लेस हो गया और आपके पोर्टफोलियो के अंदर आपका सोलाना आ गया होगा। सोलाना ये देखो 0.98 आ गया है, 0.40 मेरा पहले था, 0.58 मैंने अभी खरीद लिया। अब ये वाला सोलाना हम डालेंगे अपने स्टेप इन गेम के अंदर जो कि हम यूज़ करेंगे शूज़ को खरीदने के लिए। तो जब आप इन्विटेशन कोड डाल दोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जाना है ऊपर वॉलेट पे और यहाँ पे सिलेक्ट करना है सोलाना। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है ऊपर वाले वॉलेट पे, यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू वॉलेट, अपना एक पासवर्ड डाल दो जो भी आप डालना चाहो। इसके बाद आपको ये एक सीक्रेट रिकवरी फ्रेज मिल जाएगा, ये आप अपने पास पेन से नोट डाउन कहीं ना कहीं करके रख लेना क्योंकि यही आपका पासवर्ड है। अगर आपने ये खो दिया तो आपके पूरे पैसे जीरो हो जाएंगे। आप इसको सिलेक्ट कर लो आई हैव रिटन डाउन और उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई कर दो दोबारा से डालने के लिए और उसके बाद आपका ये वॉलेट हो जाएगा एक्टिवेट। अब आपको क्या करना है, ये आपका वॉलेट एड्रेस आप इसको ये सिलेक्ट करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा और अब आपको पेस्ट करना है इसको FTX के विड्रॉल में। तो ये हम FTX की विंडो पर हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो सोलाना, यहाँ पे कर दो विड्रॉ और उसके बाद यहाँ पे डाल दो कि कितना सोलाना आपको निकालना है। तो मैं अभी के लिए निकालता हूँ अपने फंड्स जो कि थे 0.58 सोलाना, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। अब विद इन 2 to 3 मिनट्स, कभी कभार सोलाना नेटवर्क डाउन भी चल रहा होता है तो 15-15 20-20 आधा घंटा भी लग जाता है। तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे चेक कर सकते हो। विड्रॉल्स में जब आप जाओगे तो यहाँ पे दिखाएगा रिक्वेस्टेड, उसके बाद दिखाएगा कंप्लीट कितनी देर में हो रहा है, क्या है पूरा सिस्टम जो भी है। तो हार्डली 10 से 15 मिनट के अंदर आपके पास यहाँ पे आपके स्टेप इन के गेम के अंदर सोलाना जितना भी आपने डाला होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, ऊपर आपको दिख रहा होगा एक स्पेंडिंग है एक वॉलेट है, तो आपको क्या करना है वॉलेट में ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है, टू स्पेंडिंग पे जाना है और यहाँ से जितना भी आपका सोलाना है ये ट्रांसफ़र कर देना है स्पेंडिंग में। जब आप ये कर दोगे
तो इसका मतलब क्या है, अभी ये मेन वॉलेट के अंदर है लेकिन आप इसको खर्चे करने वाले वॉलेट के अंदर डाल रहे हो जहां से आप शूज को परचेज करोगे। तो ये इंटर अकाउंट बोलता है कि 2 से 4 मिनट कभी कभार लग जाते हैं। यहाँ पे बैलेंस आने के बाद आपका काम खत्म, आपको सीधा जाना है आपके होम पेज पे, यहाँ पे आपको जूते पे क्लिक करना है, यहाँ पे पूरी मार्केट प्लेस आ जाएगी, कौन सा जूता परचेज करना है। आप किसी भी जूते पे क्लिक करके इनके एट्रीब्यूट्स चेक कर लो, एफिशिएंसी और रेजिलियंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका जूता ज्यादा अर्न करके देता है। तो अब आपने जूता खरीद लिया, अब आपको बस डेली वॉक करना है जो 12-13 मिनट के आसपास होती है और आपको 10 टोकन्स ऑफ जीएसटी के आसपास मिल जाएगा। एग्जैक्ट 10 नहीं हो सकता क्योंकि आपको लेवल यहाँ पे अपग्रेड करना पड़ता है अपने शू का। शुरू में 3-4 दिन लेवल 9 तक जाते हो, उसके बाद आपको अप्रोक्सीमेटली 10 से 11 जीएसटी आपको ऑलमोस्ट डेली मिल जाएगा। जीएसटी की प्राइस अगर आप आज की डेट में देखोगे तो $6.63 अभी दिखा रहा है, इसका मतलब $66 डेली का, एटलीस्ट आज का तो $66 बनेगा। अब $66 को अगर आप कन्वर्ट करके देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपए होते हैं और इस 5,000 रुपए में से आपकी जो जूते की रिपेयर कॉस्ट है, यहाँ पे एक रिपेयर का सिस्टम होता है कि आपका जूता अगर जब चलते हो आप अपने जूते के साथ तो वो घिसता है, तो आपको उसकी रिपेयर कॉस्ट देनी पड़ती है क्योंकि इनकी इकोनॉमी चलती रहनी चाहिए। इन्वेस्ट ये टोकन्स आपसे लेंगे कैसे, आप सिर्फ कमाते ही जाओगे तो खर्च कैसे करोगे। तो 2 कॉइन्स आपके खर्च अप्रोक्सीमेटली डेली हो जाते हैं। तो 10 कॉइन आपने कमाए, 2 कॉइन आपके खर्च हो गए, 8 आपका प्योर प्रॉफिट है। और 8 की अगर आप वैल्यू देखें तो वही $55-60 के आसपास आ जाएगा, जो कि ट्रांसलेट करता है अप्रोक्सीमेटली 4,000 से 4,500 रुपीज के आसपास। अब ये प्योर मनी है, यहां पे कोई अलग सिस्टम नहीं है, आप इसको डायरेक्टली यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो। भाई इसका प्राइस तो ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन डॉलर का प्राइस ऊपर नीचे इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा, तो आप जो डेली की अर्निंग है उसको कन्वर्ट कर सकते हो यूएस डॉलर में, वो भी इस ऐप के अंदर ही, इसी वाले वॉलेट से ही। तो ये सारा सिस्टम है। अब इसके अलावा काफी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि भाई अगर मेरे पास नहीं है स्टार्टिंग में 80-90 हज़ार रुपए डालने के तो मैं क्या करूं, मुझे तो चाहिए, ये करना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। तो जो मैंने पहला जूता लिया था, पहला मतलब मैं आज की डेट में 4 जूते चला रहा हूं, 1-2 दोस्तों के साथ में और 1-2 अपने पर्सनल हैं, 4 जनों ने हमने मिलकर ले लिया, तो अप्रोक्सीमेटली 20,000 ईच के आसपास, 21,000 ईच के आसपास ऐसा कुछ अमाउंट बैठा। और इसके बाद क्या सिस्टम है कि अगर आप इस तरीके से करते हो तो हाल फिलहाल अभी की स्टेज पे तो ये सिस्टम है कि एक फोन पे एक ही बार लॉगिन होता है। अगर आज मैं वॉक करने जा रहा हूं तो मेरे बाकी तीनों फ्रेंड्स में से कोई लॉगिन उस टाइम पे नहीं कर सकता, लेकिन अर्निंग पे कोई इफेक्ट नहीं आता। आप मल्टीपल फोन्स के ऊपर एक ही अकाउंट को लॉगिन करके अर्निंग कर सकते हो, तो ये एक ऑप्शन है। लेकिन इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कम में एंट्री ले लो गेम के अंदर, जो जूते की कॉस्ट है वो आपको पे करनी ही पड़ेगी। अब मैंने यहाँ पे ना एक इंस्टाग्राम पे रील डाली थी, तो वो पता नहीं क्या क्लिक हो गई, 1 मिलियन से 1.5 मिलियन कुछ व्यूज आ गए उसके ऊपर, और डेली मुझे हजारों वहां पे गालियां पड़ रही हैं कि ये ऐसे चलने से पैसे मिल रहे होते तो क्या ही बात थी, क्या ही होती। अब मैं हर एक को जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आज मुझे ऑलमोस्ट 30 डेज कंप्लीट हो गए हैं इसको एंटर करे हुए यहाँ पे, और मैंने कल इसकी अर्निंग से एक iPhone 13 ऑर्डर करा, 30,000 कैश अलग रखा है मेरे पास। और इसके अलावा मेरे पास जो जूता है वो इंटैक्ट पड़ा है, मतलब अगर मैं अभी सेल का बटन दबाता हूं तो जितने मैंने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करे थे वो मुझे पूरा पैसा वापसी मिल जाएगा। ये उस केस में मैं बता रहा हूं जब मैंने पूरा जूता खरीदा हुआ है, तो मेरा पार्टनरशिप वाले पैसे तो डबल हो ही गए, और इसके अलावा जो मैंने पूरा जूता लिया उसका भी पैसा पूरा डबल हो गया, जिसमें से एक iPhone भी ले लिया और यहाँ पे अपने एक्स्ट्रा सेविंग्स भी हो गई, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट वहीं की वहीं खड़ी है। और ये सब कुछ हो गया फ्लैट 30 डेज के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चलता रहेगा, आप आंखें बंद करके पैसा डालो, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है, सबके साथ ऐसा हो रहा है। कितने दिन तक चलेगा कोई नहीं बता सकता, आप अपनी रिसर्च करना तो ही इसके अंदर पैसे डालना जब आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो कि भाई हाँ आप इतना रिस्क ले सकते हो, क्योंकि यार ये क्रिप्टो है, यहाँ पे बहुत रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत हाई रहता है। मैंने 80,000 रुपए का रिस्क लिया, मुझे 80,000 का बेनिफिट्स मिल गए विदिन 30 डेज, और 80,000 मेरे वापसी भी मिल रहे हैं। तो डाउन भी जा सकता था, तो दोनों ही बातें हैं, आप इसको अपनी तरफ से रिसर्च करके फिर ही इन्वेस्ट करना। एक छोटी सी टेक्निक बताता हूं यहाँ पे कि अगर आपको अर्निंग्स मैक्सिमाइज करनी हो तो आप जो जूता जब भी परचेज करो तो लेवल 5 मिंट 2, और इसके बाद आप देखो कि एफिशिएंसी जो हो वो अप्रोक्सीमेटली 20-22 के आसपास आपको मिल जाए, और इसके बाद रेजिलियंस जो रहेगी जूते के अंदर वो अप्रोक्सीमेटली 7, 8, 6 ऐसी कुछ ना कुछ मिलनी चाहिए, क्योंकि लेवल बाय द टाइम आप लेवल 9 पे पहुंचोगे तो ये वाले स्टैट्स जो हैं वो हमको इंक्रीज करके लेके जाने होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 35 एफिशिएंसी और रेजिलियंस 11-12 के आसपास आ
जाए तो चलेगा। हर लेवल पे 4 पॉइंट्स मिलते हैं और वो हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये कुछ था यार पूरा स्टेप इन के बारे में। मुझे कितने सारे डीएम्स आ रहे हैं डेली, मैंने सोचा क्यों ना एक डिटेल्ड वे में बना ही देता हूँ कैसे चाहिए। हाँ, एक बात ध्यान रखना, आप जो भी इसमें से अर्निंग्स करोगे उसके ऊपर 30% टैक्स लगता है, तो देख लेना थोड़ा सा कोई और रास्ता मिल जाए तो। लास्ट में एक छोटी सी अर्निंग टेक्निक बताता हूं। जो इनका टोकन है ना, जीएसटी ग्रीन सातोशी टोकन, ये जो प्राइस इसका फ्लक्चुएट होता है, ये $5 से लेके $7-8 तक फ्लक्चुएट होता रहता है। तो मैं अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करता हूं, जब ये $5 के आसपास होता है तब इसको कैश आउट नहीं करता हूं, मैं इकट्ठी करता रहता हूं डेली डेली डेली। और जिस दिन ये बूम करता है ऊपर की तरफ $7, $7.5, $8, उस दिन कैश आउट कर देता हूं, जो कि इंस्टेंटली 20 से 25% एक्स्ट्रा रिटर्न्स मुझे दे देता है। तो आप भी ये चीज कर सकते हो, या फिर आप इनका जो मेन गवर्नेंस टोकन है GMT ग्रीन मेटावर्स टोकन, तो आप उसके अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग पिक्चर दिख रही हो कि भाई ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग इसके अंदर घुसेंगे और ये टोकन की वैल्यू बहुत ज्यादा जा सकती है, जो कि मैंने थोड़ा सा इन्वेस्ट किया हुआ है GMT के अंदर भी, तो आप भी ऐसे कर सकते हो और अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो ये कुछ था पूरा इस स्टेप इन के बारे में। आई होप आप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इन्विटेशन कोड बता दिया, कैसे घुसना है इस गेम के अंदर वो बता दिया। कैश आउट करने के लिए आप वीकली भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको 30 दिन वेट करना पड़ेगा। कितने भी दिन आप डेली की जो अर्निंग्स हो रही हैं आप उनको बाहर निकाल सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं कि यार एटलीस्ट 7 दिन की जो अर्निंग हो जाए, फिर एक यहां से एंट्री निकाल लूं, तो वो ज्यादा सही रहता है। आगे जाके हम और भी ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स को कवर करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। और अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस रह गए हो तो मेक श्योर आप नीचे कमेंट कर देना, मैं सबके रिप्लाई करूंगा, सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूं। पसंद आई वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे एनएफटीफाइड।